सबका एक ही सवाल, भगवान को किसने बनाया। और दूसरा, ज़्यादा पढ़े लिखे ना देखें, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे कहते भगवान तो है ही नहीं, और समय सबका कीमती होता है, तो इसलिए अपना समय बर्बाद ना करें बेफालतू में। और जिसको लगता है फालतू का देखने की आदत है, फालतू जीवन में कभी न कभी काम भी आ जाता है, तो वो ज़रूर देखें। अब साथियों, भगवान किसने बनाया, ये ज्ञान है महागुरु का। मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, महागुरु ने जो समझाया वो आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। साथियों, भगवान दो तरह से हैं। एक वो भगवान जो हमारे को नज़र आते हैं, और एक वो भगवान जो नज़र नहीं आते। जो नज़र नहीं आते उसने तो सब कुछ बनाया है जो हमारे को नज़र आता है, और जो नज़र आते हैं वो मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर भगवान ने अपनी प्रतिमा बनवाई है इंसान से, और अपना घर भी बनवाया इंसान से, जिसको मंदिर कहते हैं। अब कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। तो साथियों, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि वहाँ पे आदमी मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके ये भगवान से प्रार्थना करता है कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अब भगवान तो विराजमान प्रतिमा रूप में हो गए हैं, लेकिन साथियों एक समझदार, दो तरह के, एक समझदार एक ज़्यादा समझदार। एक ज़्यादा समझदार ने मेरे से पूछा था भगवान कहाँ रहते हैं। अब मेरे से भगवान उल्टे सवाल करवा देते हैं, तो मैंने उससे पूछा पहले तो वो जगह बता दे जहाँ भगवान नहीं रहते। तो साथियों उसने मेरे को जवाब नहीं दिया। तो साथियों सच तो ये है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं रहते। अब रही मंदिर की बात और भगवान के घर की बात, तो साथियों प्रतिमा बनाई, प्राण प्रतिष्ठा की, तो वहाँ पे क्या है ना, विश्वास है, हाँ भाई यहाँ पे भगवान है। और अंधविश्वास, अंधविश्वास जो करेगा उसी को भगवान मेहरबानी करेंगे, अंधविश्वास नहीं करेगा तो भगवान मेहरबानी नहीं करेंगे। ज़रा सी शंका रहेगी तो भगवान मेहरबानी नहीं करते हैं। तो साथियों, अब भगवान की मेहरबानी किसके ऊपर होगी किसके ऊपर नहीं होगी तो भगवान ही जाने, क्योंकि भगवान सबके अंदर की भावना जानता है कि इसके अंदर मेरे प्रति भावना कैसी है, कितना विश्वास है कितना नहीं है। ठीक है साथियों। अब दूसरा, भगवान की प्रतिमा जो कागज़ पे बनी हुई है, ये मेरे साथ में भी आप देख रहे हो रखी हुई है। तो साथियों लोग बाग कहते हैं कि ये भगवान है, तो ये भगवान का फ़ोटो है ना कि भगवान, मंदिर में भगवान की प्रतिमा ना कि भगवान। तो साथियों कई कहते हैं भगवान की बेइज्जती कर दी, अब फ़ोटो ऐसा बना के दिखा दिया भगवान का। कोई कहता है ऐसा कर दिया, मेरे भगवान की बेइज्जती कर दी। तो साथियों भगवान तो इज्जत बेइज्जती से बहुत दूर है ना, उनकी इज्जत बेइज्जती कौन कर सकता है। यह तो इंसान की होती है इज्जत बेइज्जती, भगवान की इज्जत बेइज्जती कोई भी नहीं कर सकता। और भगवान की इज्जत बेइज्जती जहाँ होती है वो कहाँ होती है, अब तो भगवान बताएंगे समझाएंगे, कब बताएंगे कब समझाएंगे उनकी मर्जी है साथियों। कभी न कभी आपके सामने वो बातें ज़रूर आएंगी कि उनकी इज्जत बेइज्जती किस में इज्जत है, उनकी किस में बेइज्जती है। ठीक है साथियों। अब कुछ इंसान कहते हैं अब तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर सकता। अब भगवान भाई प्रतिमा है, भगवान को चलता फिरता थोड़ा है इंसान की तरह, अब कुछ करेगा वो। कहते हैं उनका हाथ तोड़ दिया, देखो भगवान ने कुछ नहीं किया, गर्दन तोड़ दी कुछ नहीं किया, तो भाई प्रतिमा कुछ नहीं करेगी। प्रतिमा का तो विश्वास है बस, हाँ हमारा भगवान है वो, और कुछ करने के लिए नहीं है प्रतिमा। वहाँ जो जाके प्रार्थना करता है भगवान उस लायक समझता है, हाँ भाई ये इस लायक है, इसकी प्रार्थना स्वीकार करूँ तो स्वीकार कर लेते हैं, और समझते हैं इस लायक नहीं है तो नहीं प्रार्थना स्वीकार करते। ठीक है साथियों। तो साथियों कुछ ऐसे भी हैं जिनसे भगवान ने अपना ना तो प्रतिमा बनवाई और ना फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब प्रतिमा ही नहीं है तो उनसे सिर्फ अपना घर बनवाया है। तो भी कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान का घर क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ गई उनको, जब भगवान दिखाई नहीं देता तो उसको घर की ज़रूरत क्या है। फिर मज़े की बात क्या साथियों, अब भगवान ने अपना घर बनवाया इंसानों से, और इंसानों को ही फिर उसकी अपनी देख रेख के लिए रखा।
अगर जो दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे, जो भी कहते हैं भगवान प्रतिमा वाला या बगैर प्रतिमा वाला भगवान अगर, तो कोई भी जानवर अंदर घुस जाएगा, कुत्ता घुस जाएगा, टट्टी पेशाब कर देगा, तो भगवान उसको रोकने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, बिल्कुल उसको नहीं रोकेंगे भाई तू ये क्यों कर रहा है। क्यों, भगवान के लिए तो सब एक है। भगवान ने तो सभी को बनाया है, इंसान ने किसी को नहीं बनाया, ना अपने आप को बनाया, ना किसी और प्राणी को बनाया। ठीक है साथियों, तो ये सारी बातें थोड़ी उलझ पुलझ हैं। अब तो भगवान को किसने बनाया, तो भगवान जो नज़र आते हैं इंसान के द्वारा भगवान ने अपने आप को बनवाया है। और जो असली भगवान हैं जिसने सब कुछ बनाया है वो नज़र नहीं आते। ठीक है साथियों, अब आगे जो कुछ भी और बताएंगे तो आगे एक बातें फिर आपसे कभी आऊँगी। अभी के लिए जय जय माँ।